जी बेटा, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं वो, द डायग्राम शोज एन अरेंजमेंट ऑफ रेसिस्टर्स, ठीक है। व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। अब आप देखो कि आपके पास जब करंट आएगा यहाँ से, तो करंट हैज़ टू पाथ्स टू पास। यहाँ से लेट्स सपोज इफ दिस वाज आई, तो इधर से I1 आ जाएगा और इधर से I2 आ जाएगा। अब ये I1 यहीं आगे 10 ओम से गुजरेगा और ये I1 यहीं आगे इस मज़ीद 10 ओम से गुजरेगा। तो अगर मैं इसको देखूं तो मुझे ये चीज़ समझ आती है कि आपका ये वाला 10 ओम, ये वाला 10 ओम और ये 10 ओम्स, ये तीनों के तीनों सीरीज़ में कनेक्टेड है, ठीक है। तो अगर तीनों रेजिस्टर्स जो आपके पास सीरीज में कनेक्ट है, आप इनको ऐड कर देते हो तो आपके पास आर डैश कह लो कि 10 प्लस 10 प्लस 10 क्या हो जाएगा, 30 ओम्स हो जाएगा। तो आर डैश आपके पास आ गया 30 ओम्स। अब अगर मैं इसको दोबारा सर्किट को ड्रॉ करूं तो मेरे पास पहला सर्किट यहाँ पर था जो मेरा ये 10 ओम्स वाला रेजिस्टर है, और इन तीनों को कंबाइन करके जो रेजिस्टेंस आई है यानी कि 30 ओम्स, वो पहले वाले रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में आ गई है, 10 ओम्स एंड दिस इज व्हाट 30 ओम्स इज, ठीक है। तो अब ये दोनों क्या है, यहाँ से भी करंट वही सेम आपके पास एक्स और वाई से आ रहा है, और आपका यहाँ पर जो है वो आपका I2 एंड दिस इज गोइंग टू बी योर I1। तो अब 10 ओम्स और 30 ओम्स क्या है, पैरेलल में है। अब अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करती हूँ तो 10 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 30 हो जाता है, ठीक है। विच मीन्स 10 इंटू 30 आपके पास कितना है, 300 है, डिवाइडेड बाय 40। ज़ीरो और ज़ीरो कैंसिल, और जब आप डिवाइड करते हो 30 को 4 से, so you get the answer 7.5 ohms। तो आपका जो आंसर आएगा, जो आपकी ऑप्शंस गिवन है उसमें आप देखो बिटवीन 1 ohm एंड 10 ohms, तो आप इसको सेलेक्ट करोगे एंड दिस विल बी योर आंसर बिटवीन 1 एंड 10 ohms।